17 से 22 जनवरी कार्यक्रम निश्चित हुआ था। पूजा तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसे हो सकती है, परंतु कम से कम समय में ये 5 दिन में निर्धारित किया गया। प्रतिष्ठा का कार्य थोड़ा लंबा है अन्य यज्ञों की अपेक्षा, क्योंकि उसमें कई संस्कार हैं और फिर 22 तारीख के शुभ मुहूर्त में मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा। कांची शंकराचार्य जी महाराज के यहाँ हम मीटिंग में गए थे, वहाँ बुलाया गया था और वहाँ 17 से 22 जनवरी कार्यक्रम निश्चित हुआ था। उसी के ऊपर विद्वानों के विचार विमर्श चल रहे हैं। उस मीटिंग में चंपत राय जी, गोविंद देवगिरी जी, गणेश्वर शास्त्री जी, हम अन्य विद्वान भी वहाँ उपस्थित थे। उनके संयोजकत्व में हम भी उपस्थित थे और उन्होंने जो जो प्रश्नकर्ता किए उस कार्य का निश्चित निर्धारित हुआ। पूजा तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसे हो सकती है, परंतु कम से कम समय में ये 5 दिन में निर्धारित किया गया। इसमें भगवान के जो पूजन होते हैं, एक दिन जल में रखा जाता है, जलाधिवास। एक दिन जो है धान्य में अन्न में रखा जाता है, धान्याधिवास। और एक दिन रखा जाएगा शय्याधिवास। और जो अन्य अधिवासन होते हैं उसमें पुष्प में, फलों में, ये सब रखने के विधान शास्त्रों में हैं। उसके अनुसार जो वहाँ निर्णय हो रहा है, अभी कितना हो सकेगा वो संपन्न होगा। पूजा तो 12-12 घंटे चलेगी, 14 घंटे चलेगी, रात को भी चलेगी, कारण हवन भी होना है, पूजन भी होना है, सब कार्य होने हैं, उतने दिन के अंदर सब करने हैं। इस कारण वो 5 दिन में सारे कार्यों को निर्धारण करने के लिए समय की सीमा नहीं रहेगी। भूमि का निर्णय हो चुका है कि किस जगह यज्ञ मंडप, हवन मंडप बनेगा। वो हवन कुंड मंडप में 9 कुंड बनेंगे और 9 कुंडों में सभी विद्वान लोग बैठ के वहाँ हवन पूजन आदि वहाँ करेंगे। और मंदिर में सब मूर्ति का संस्कार मंदिर में होगा, मंदिर के अंदर। प्रतिष्ठा का कार्य थोड़ा लंबा है अन्य यज्ञों की अपेक्षा, क्योंकि उसमें कई संस्कार हैं और सबसे पहले अपने यहाँ विधान है प्रायश्चित्त करने का। अभी कौन यजमान होगा अभी इसकी कोई वहाँ से कोई खबर नहीं है, तो ये उनका निर्णय होगा। जो यजमान होगा वो पंचांग पूजन करेंगे और नांदी श्राद्ध करेंगे, फिर मंडप परिक्रमा होगी और मंडप में प्रवेश होगा। मंडप में जो 4 कोनों में वास्तु क्षेत्रपाल योगिनी हैं उनका स्थापन पूजन, और इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ जो प्रधान देव हैं रामचंद्र, तो उनका भद्र बनेगा। ये इस विषय राम यंत्र भी बनेगा और प्रधान कलश पर भगवान राम की स्थापना होगी। तो राम भद्र बहुत कम बनता है, तो वो राम भद्र बनेगा प्रधान पीठ पर और उसकी पर पूजा होगी। फिर 9 कुंडों में अग्नि संस्कार होगा। अग्नि भी अरणि मंथन द्वारा प्रकट की जाएगी, साधारण अग्नि नहीं होगी, वो जो यज्ञों में बतलाई गई है, जिसका शास्त्र विधान है। तो उसके बाद फिर हवन इत्यादि होंगे और एक दिन माता सरयू का पूजन होगा, सरयू जी का पूजन होगा। वहाँ से जल लेकर के आएंगे और जो मूर्तियों का स्थापन होना है उसका नगर परिभ्रमण भी होगा। पूरे अयोध्या में उसको घुमाया जाएगा। उसकी महान शोभा यात्रा होगी, वो अपने आप में अलौकिक शोभा यात्रा होगी। और ये करते करते 4-5 दिन इसी तरह से हवन इत्यादि, भगवान राम के मंत्रों का हवन करते हुए, अन्य देवताओं का भी हवन करते हुए, और फिर गुरुजी ने आपको बताया ही है मूर्तियों के संस्कार हैं, जलाधिवास, अन्नाधिवास, शय्याधिवास इत्यादि हो करके, और फिर 22 तारीख के शुभ मुहूर्त में मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा।